भगवान ने वराह रूप धारण किया। भगवान वराह रूप बना करके हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष ये दो भगवान के दूत ही जय विजय ही बन करके आए। हिरण्याक्ष आया और हिरण्याक्ष का बड़ा मन किया कि आज हम किसी से लड़ें। कई लोग का स्वभाव होता है आ बैल मुझे मार। उनकी लड़ाई का कोई कारण नहीं होता पर वो लड़ाई का कारण खोज लेते हैं, खोजते हैं कि आज किस बात पे लड़ूं, आज कौन सी बात पे युद्ध किया जाए, लड़ा जाए। तो हिरण्याक्ष सारी दुनिया में सबको चैलेंज देता घूम रहा था, हमसे युद्ध करो, हमसे युद्ध करो। हमारे हाथ में एकदम खुजली मची है कि किसी से हम लड़ें। और भैया देखो, जब दो लोग लड़ते हैं ना तो फायदा किसका होता है? किसका होता है? दो आदमी लड़ रहे थे बड़े बाजार में, और जब दो लड़ते हैं तो बहुत सारे तमाशा भी देखते हैं, खड़े हो जाते हैं, मेला लग जाता है, सारे खड़े हो जाते हैं। तो दो लड़ रहे थे, एक का मैं तेरा माथा फोड़ दूंगा, दूसरा बोला मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा। अब गुस्सा में तो आदमी ऐसी बातें बोलेगा, कोई फूल तो झड़ेंगे नहीं। हम तेरा पांव तोड़ देंगे, वो बोला हम तेरा सर फोड़ देंगे। ऐसे करते करते दोनों लड़ रहे थे। एक आदमी आया, उसने एक पर्ची दी सामने वाले को, और जैसे पर्ची दी दे के वो चला गया और वो लड़ना बंद कर दिया उसने, एकदम शांत हो गया। तो सामने वाले ने कहा भैया ऐसा कौन सा मंत्र दे दिया उसने, ऐसा तो मंत्र हमारे पास भी होना चाहिए जो ऐसी लड़ाई बंद हो जाए। क्या था उस पर्ची में? बोले उसका दुकान का पता था, वो डॉक्टर है, उसने नई अभी उसकी दुकान खुली है, तो उसने दिया कि जब तेरा हाथ और तेरा सर फूट जाए ना तो वहाँ आ जाना, हमें पहला ग्राहक तो मिल जाएगा। तब हमारी बुद्धि में समझ में आया भाई हम और मजे लेंगे। ये लड़ेंगे हम, मजे कौन लेंगे? ये कोर्ट में बैठने वाले। भाई धंधा तो उनका ही चलेगा ना, वकीलों का चलेगा। तब उनको समझ आया। तो जानबूझ के जहां मन चाहे वहां घुस जाते हैं कई लोग बिना बात के। तो हिरण्याक्ष बोला हमें लड़ना है, हमें लड़ना है, हमें युद्ध करना है। सब पीछे हट जाते। एक तो ये शक्तिशाली बहुत था, इससे कौन लड़े। तभी इनको मिल गए रस्तम नारद जी। हिरण्याक्ष ने नारद जी से पूछा, नारद जी आप लड़ोगे हमारे साथ, आपको आता है लड़ना भिड़ना? नारद जी बोले लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, पर लड़वाना भिड़वाना आता है। बताओ, पता बता दे? बोले हाँ बता दो। बोले वराह भगवान समुद्र से पृथ्वी को निकाल के ला रहे, उनसे जाके लड़ ले, तेरे टक्कर के हैं एकदम। तो हिरण्याक्ष आया, वराह भगवान से इसने युद्ध किया और युद्ध करके भगवान ने इसका उद्धार किया। प्रभु समुद्र में से पृथ्वी को निकाल के लाए। भागवत जी में ये प्रसंग नहीं, पर एक जगह हमने कहीं पढ़ा था कि जब पृथ्वी को निकाल के लाए तो पृथ्वी ने क्या देखा? माता पृथ्वी आए उससे पहले ही वहाँ वृक्ष वनस्पति खड़े हुए। जबकि पृथ्वी नहीं है तो फिर सृष्टि कैसे? पर वहाँ पहले से सृष्टि थी। तब माता पृथ्वी ने पूछा कि ये सृष्टि प्रभु कहाँ से आ गई, ये क्या है? तब भगवान ने मुस्कुरा के कहा देवी ये मेरा वृंदावन है। ये धरती भी नष्ट हो जाती है ना तब भी वृंदावन नष्ट नहीं होता, तब भी वृंदावन ऐसा कि ऐसा ही रहता है। तब भी वृंदावन में माटी, वृंदावन के वृक्ष पत्ते सब ऐसे ही ऐसे रहते हैं। तो इसलिए वृंदावन कोई साधारण स्थान जगह नहीं है, सृष्टि के प्रलय से परे है वृंदावन धाम। और ये तीर्थ भी नहीं है, ले लेना भी, ये तीर्थ भी नहीं है। अच्छा, तीर्थों का राजा कौन है? प्रयागराज। तो तीर्थों के राजा प्रयागराज ने भगवान से जाके शिकायत करी। बोले प्रभु सारी तीर्थ आते हैं, क्योंकि जैसे संसार में नियम है कि सारी प्रजा को राजा को कर टैक्स देना पड़ता है, तीर्थ भी देते हैं तीर्थों के राजा को कर, कुछ उपहार देते हैं। तो प्रयागराज ने कहा प्रभु सारे आते हैं पर आपका ये वृंदावन नहीं आता, आपने इसको सर पे चढ़ा रखा है। और आपसे ज़्यादा आपकी ये जो कथा गाने वाले इन्होंने सर पे चढ़ा रखा है, जब देखो वृंदावन की महिमा गाते रहते हैं। हमसे कई लोग पूछते हैं, बोले वृंदावन में भीड़ बहुत बढ़ने लगी है, आपका इस पे क्या ख्याल है? मैंने कहा ख्याल क्या है, इसका कारण भी तो हम जैसे वक्ता ही हैं। इन्होंने सारी दुनिया में जा के इतना वृंदावन वृंदावन गाया, लो आ गए सब लोग यहाँ पे।
अब बताओ कहाँ समाओगे इनको। सारी दुनिया में हम कहीं चले जाएं, हर जगह वृंदावन का नाम तो और गुणगान तो निकलता ही है, क्योंकि श्री जी का धाम है। तो शिकायत करी प्रयागराज ने भगवान से, तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, देखो प्रयागराज, ये शिकायत का कोई विषय नहीं है। प्रयागराज ने कहा, आप ही ने तो हमको तीर्थों का राजा बनाया, तो इसका हक नहीं बनता, इसका धर्म नहीं बनता हमें आकर के कर दे। तो भगवान ने मुस्कुरा के कहा, हे तीर्थराज, मैंने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, पर अपने घर का राजा नहीं बनाया। वृंदावन मेरा घर है, तीर्थ नहीं है, वृंदावन मेरा अपना घर है। कुछ कुछ स्थान ऐसे होते हैं भैया, उन स्थानों पे जाते ही वहाँ का वातावरण, कहीं कहीं की चीज़ बड़ी मशहूर होती है, प्रसिद्ध होती है। अब आगरा में आओगे तो आदमी सबसे पहले क्या बोलेगा, क्या देखा है? हाँ, वहाँ की पहचान बन गई है। और घर जाएंगे तो यहाँ से खाने में क्या लेके जाएंगे? पंची पेठा। अच्छा, ये पंची नाम है क्या, ब्रांड का नाम है क्या? तो सब जगह लिखा होता है ये तो। अच्छा, तो अब आगरा आओ तो यहाँ चारों तरफ आपको कौन याद आएगा? उसके ताजमहल में भी चले जाओ तो किसकी कहानी सुनाई जाएगी? यहाँ खाता था, ऐसे ही तो बोलेंगे, यहाँ बैठता था, यहाँ राजा रानी विराजमान बैठते थे, इनका सिंहासन लगता था। मतलब वो स्थान उसी की याद दिलाएगा। और आप हमारे वृंदावन में आ जाओ, हम कोई ऐसे नहीं कह रहे, कोई बुरा नहीं मानना, अभी तो 5 दिन रहना आपके बीच में, पर वृंदावन आ जाओ तो वृंदावन में आती वृंदावन किसकी याद दिलाएगा? यहाँ ठाकुर जी लीला करते थे, यहाँ राधा रानी अपनी सखियों के साथ आई थी, यहाँ उन्होंने जल भरा था, यहाँ उन्होंने वो किया था, वहाँ उन्होंने ये किया था। अजी वहाँ तो कचौड़ी पकौड़ी के ठेला भी भगवान की याद दिलाते हैं। कैसे? बोले ठेले पे भी क्या लिखा होगा? लाडली चाट भंडार, किशोरी पेट्रोल पंप। मतलब वहाँ की साधारण वस्तु भी ठाकुर जी और श्री जी से ही जुड़ी हुई है। वहाँ के हर चीज में आपको स्मरण उनका ही होगा। वहाँ कोई नास्तिक भी चला जाएगा ना और बोलेगा हम भजन नहीं करते, वहाँ के रिक्शे वाले भी उसके मुंह से निकलवा देंगे, अरे भैया ऑटो, राधे 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 राधे। उसके मुंह से वहाँ भी राधे राधे निकलवा देंगे, क्योंकि वो धाम ही ऐसा है, वो स्थान ही ऐसा है। कैसा स्थान है? जैसा हमने कल भी कहा था, वृंदावन में हुक्म चले श्री बरसाने वारी को, और कान्हा भी है दीवानो श्री बरसाने वारी को। श्री ठाकुर जी का हुक्म नहीं चलता, ब्रज में किसका राज चलता है? गावत संत समाज धाम वृंदावन में, गावत संत समाज धाम वृंदावन में, श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में, राधे जू को धाम वृंदावन में। सब भाव से गाते हुए तालियों की सेवा करते हुए। हो गावत संत समाज धाम वृंदावन में, संत समाज धाम वृंदावन में, हाँ गावत संत समाज धाम वृंदावन में, राधे जोरा धाम वृंदावन में, श्री राधे जू को
क्या कहते हैं रसिक जन, बोले श्री राधे जू को अनुग्रह पायो तब ही सुंदर शाम उठायो। क्या उठायो? गोवर्धन गिरिराज। बोले इनमें शक्ति थोड़ी थी उठावे की। एक बार जब ठाकुर जी ने गिरिराज उठा लियो ना, ब्रज को भाव है ये, जब ठाकुर जी ने गिरिराज उठा लिए तो यशोदा मैया बड़ी फूली फूली घूम रही है सबरे ब्रज में। मेरे छोरा ने गिरिराज उठा लियो, मेरे लाला ने इतना बड़ा पहाड़ उठा लियो, 7 दिन तक उठा के ठाड़ो रहे हो मेरो लाला। तो एकदम सीना तान के सबके डोरे कहती हुई घूमती है, मेरे लाला ने ऐसो करो, मेरे लाला ने वैसे करो। तभी सबरी सखी आई, बोले कोई बड़ो काम ना कर दियो तेरे लाला ने, गिरिराज उठा लियो, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैया ने पूछी क्यों? गिरिराज उठानो बड़ी बात नहीं है? बोले ना, या कि नहीं बड़ी बात नहीं है। कैसे? बोले जाने इतनी बड़ी चीज उठा ली हो, वाकई नहीं गिरिराज उठानो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यशोदा मैया बोली अच्छो, मतलब याते भी बड़ो कछु उठा रखे हो या नहीं? बोले हाँ। का? बोले मैया गिरिराज उठानो बड़ी बात या के न्यो नहीं है, क्योंकि जाने हमारी किशोरी राधा रानी के नखरे उठा लिए हो, वाकई नहीं गिरिराज उठानो कौन सी बड़ी बात है। किशोरी जू के नखरे सब पे थोड़ी उठाए जावे, किशोरी जू मान जब कर ले वो सब पे थोड़ी उठायो जावे। कन्हैया ने उठा लियो तो जाके निया तो गिरिराज उंगली का पलकन पे भी उठा सके। ये तो श्री जी जब रूठती है ना, ठाकुर जी से मान करती हैं, वैसा वाला नहीं रूठती कि दिल से कोई रूठ गई हो ना, भाव को बढ़ाने के लिए श्री जी रूठती हैं ठाकुर जी से। एक दिन श्री किशोरी जी बैठी, ठाकुर जी उनकी उपमा देते देते एक शब्द बोले श्री जी से। क्या बोले? हे चंद्रानने, हे चंद्रानने, मतलब जाको मुख चंद्रमा समान हो, ऐसी हमारी प्यारी जू है, ऐसी हमारी श्री किशोरी जू है। चंदा जैसो मुखड़ो। अब चंदा चंद्रमा जैसा मुख, ये शोभा अगर कोई प्रियतम देता है तो ये तो अच्छी बात होती है। चांद के जैसा मुखड़ा और चांद के जैसा चेहरा, ये तो बढ़िया बात है। या बात पे हमारी श्री किशोरी जो प्यारी जो रूठ गई, मान हो गया उनको। बोले या में कार रूठने की बात है? किशोरी जी बोले चंदा में तो दाग होता है, हम में कहाँ है दाग? चंद्रमा में तो दाग होता है, हम में थोड़ी ना दाग है जो आप हमें चंद्रमा चंद्रानने कह रहे हो। सो रही बात पे ठाकुर जी अच्छो, अगर किशोरी जो मान करने में बड़ी श्रेष्ठ है तो मनाने में ठाकुर जी भी एकदम एक्सपर्ट है। तुरंत बात को बदल डालो। जैसे श्री जी ने कही चंदा में दाग, हम में दाग कहाँ है? तो ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले हे किशोरी जू, जैसे चंद्रमा एकदम चमक तो भयो पर वहाँ में एक कारो दाग तो रही है, वैसे आप गौर वरना चंद्रमा, वहाँ में कारो दाग में कारो कन्हैया। किशोरी जी बोली हैं? बोले हाँ। बोले फिर ठीक है, फिर तो कह लो, फिर कोई दिक्कत नहीं, फिर हम राजी हैं। ऐसे किशोरी जी रूठती, ठाकुर जी तुरंत मना लेते। तो ये ब्रज के भाव है, ये ब्रज की रस परंपरा है, ब्रज की रसमयी लीलाएं हैं। तो भैया कौन ने उठायो गिरिराज? बोले श्री राधे जू को अनुग्रह पायो तब ही सुंदर श्याम उठायो, गोवर्धन गिरिराज धाम वृंदावन में। सो वृंदावन आदि है, अनंत है, शाश्वत है, सनातन है, सत्य है, न इसका कोई अंत है। ना वृंदावन साधारण जगत के लोगों की दृष्टि के अनुसार माना गया है। अभी हमको नाम में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, या तो स्वामी श्री हरिदास जी की लीला या स्वामी श्री बिहारिन देवजू, बिहारी जी के परम रसिक हैं दोनों ही, उनकी किसी एक नाम इसलिए नहीं कोई गलती से कोई गलत भाव निकल जाए, पर इन दोनों में से किसी एक का भाव है। ले वृंदावन
एक बार बादशाह अकबर आया। अकबर ने आकर के स्वामी जी को एक बड़ी बहुमूल्य कीमती मणि लेकर के आया और ला करके स्वामी जी के हाथ में दे दी भेंट स्वरूप। स्वामी जी ने कहा कि ये किसके लिए? बोले आपके लिए। बोले मेरी हो गई? बादशाह बोला हाँ आपके लिए तो आपकी हो गई, आप ही की है। बोले पक्का मेरी हो गई, मैं कुछ भी करूं अब इसका? बोले हाँ आपकी है, अब आपको हमने दे दी तो आप कुछ भी करो, आपकी मर्जी। 3 बार पूछा, तीनों बार बादशाह ने कहा आपकी है, और जैसे कहा तो स्वामी जी ने मणि लेकर के जमुना जी में फेंक दी। अब देखे अकबर वैसे क्योंकि जो बड़ा धनवान व्यक्ति होता है ना, उसको अपने दान का भी अभिमान होता है कि भाई हम जैसा कोई दाता नहीं और उन्होंने इतनी कीमती चीज फेंक दी। एक और ब्रज के बड़े महान संत थे, उनके पास एक सेठ आया, बोला आप हमको शिष्य बना लो, हम आपको लाखों रुपया दक्षिणा में देंगे। बोला हमें नहीं बनाना। वो बोला हम आपको ऐसा शिष्य नहीं मिलेगा करोड़ों रुपया देने वाला। गुरुजी ने मुस्कुरा के कहा कि हमको तो मिल जाएगा पर तुझे ऐसा कोई नहीं मिलेगा करोड़ों ठुकराने वाला, इसलिए तू यहाँ हमको अपना ये धन का अभिमान नहीं दिखा। अकबर को लगा रे भाई इतनी कीमती मणि इन्होंने पानी में बहा दी। तो उसने हाथ जोड़ के कहा कि स्वामी जी बड़ी कीमती थी ये मणि। स्वामी जी ने कहा तुझे चाहिए वापस? हमने इसलिए तुझसे 3 बार पूछा था, हमारी है ना, हम कुछ भी करें। तूने तीनों बार हाँ बोल। बोले पर फिर भी कीमती तो थी। बोले तुझे ये कीमती लग रही है? कह के स्वामी जी ने जमुना जी में से दोनों हाथ डाले और जितनी कीमती ये अकबर बादशाह की मणि थी ना, ऐसे उससे हजारों गुना कीमती रत्न मणि निकाल करके स्वामी जी ने उसके हाथ में थमा दी। बोले ले हमारी जमुना जी में ये कीमती मणियाँ तो ऐसे बहती है क्योंकि ये चैतन्य शाश्वत वृंदावन है। हमारे षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी हुए, उन्होंने पारसमणि पानी में फेंक दी जमुना जी में। अकबर की जो जीवन चरित्र उसमें भी ये कथा लिखी हुई है। अकबर को पता लगा वृंदावन में जमुना जी में पारसमणि फेंकी गई है, उसने हाथी लगा दिए। हाथियों को लगा के उस पर मावत बिठा के खोजो पारसमणि खोजो। पारसमणि तो नहीं मिली पर वो है ये कैसे पता लगा? ले हाथियों की जो चेन थी ना गले में, लोहे की चेन, वो जब जमुना जी से बाहर है सब सोने की हो गई और उन्होंने उसको ऐसे ही व्यर्थ में मान के फेंक दिया था। तो भैया ये तो वृंदावन की लीला अलग है, ये वृंदावन की लीला मत समझो गुरु को चीला, या में ऋषि मुनि गए तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम ना गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम ना गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे। तेरे जीवन को धिक्कार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार रटे जा राधे राधे। श्री वृंदावन धाम अपार और चलो भैया आ गए, वृंदावन में आ गए। तुम्हारी राधे राधे। किशोरी जी को नाम भी गा लियो, राधा राधा भी गा लियो, तो बाको फल का मिलेगो? बोले जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ पावे। जो राधे राधे गावे वो प्रेम पदार्थ
इतना प्यारा, इतना मीठा, इतना मधुर, इतना मधुरता माधुर्य से भरा श्री किशोरी जी का नाम न हो तो भैया जो प्रेमी ब्रज के प्रेमी जन है वो भला अपना जीवन कैसे विचार कर सकते, बिना राधा नाम के कैसे जी सकते हैं। कोई बोले अजी भैया ये कौन लोगों ने फैला दिया ये राधा राधा, कौन है राधा, हमें प्रमाण दो, वेदों में कहीं नहीं है, तुम्हारी भागवत जी में कहीं नहीं है, पुराणों में कहीं नहीं है। हम हाथ जोड़ करके निवेदन करें कि भले भागवत में राधा नाम हो चाहे ना हो, पर श्री राधा रानी के नाम में भागवत समाई हुई है। भले वेद में राधा हो ना हो, पर राधा रानी के नाम में वेद समाये हैं। तुम अगर कह रहे हो कि राधा नाम क्या होता है इसके लेने से, इसका मतलब है तुमने अभी कभी इस रस को चखा नहीं। जो राधा नाम ना हो तो रस राज बिचारो रो तो, जो राधा नाम न हो तो रस राज बिचारो रो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा राधे राधे। नहीं हो तो कृष्ण अवतार रटे जा। कृष्ण तो योगी राज हैं, तुम नहीं जानते, तुम कृष्ण को क्या जानते हो। योगी राज हैं कृष्ण, कृष्ण ने कभी ये लीलाएं नहीं करी है जो कथाओं में लोग सुनाते हैं, ऐसा ऐसा लोग बोलते हैं। हम कहते हैं अगर ये तुम्हारा योगी राज भी तुम इसे कृष्ण मानते हो तो वो योगी राज भी कृष्ण अवतार नहीं लेता अगर श्री राधा रानी आज्ञा नहीं देती तो। उनकी कृपा से ही वो इस पृथ्वी पर आए हैं अवतार लिए। पर भैया अब भी अगर तुम इस राधा नाम को नहीं समझ पा रहे हो, इसका मतलब अभी तुम उस क्लास तक पहुंचे नहीं। क्लास बढ़ने में समय लगता है ना, उस स्टैंडर्ड पर आने में समय लगता है। जब पहुंच जाओगे, जब ठाकुर जी को लगेगा अब ये उच्च श्रेष्ठ इसको रस देना चाहिए, तब वो तुमको श्री किशोरी जी के चरणों तक पहुंचाएंगे। इसलिए जो कोई हमसे कहता ना ये राधा राधा कुछ होता नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, हम उनको बोलते तो है नहीं, बोलेंगे तो झगड़ा हो जाएगा, पर हम मन मन में पता है क्या बोलते हैं, बंदर क्या जाने। हाँ बोले तो नहीं तो माथे फूट जाए। पर अब सही बात है भैया, जिसने चखाई नहीं वो क्या जाने, क्या पता उसको। जिनने चखा उनसे पूछो, ब्रज के संतों से पूछो, ब्रज के रसिकों से पूछो, ब्रज के प्रेमी जनों से पूछो। पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय प्रेमानंद बाबा जी महाराज के सामने को कह के दिखा दे, एक बार बोल के दिखा दे, महाराज ऐसे टूट पड़ेंगे जैसे कोई शेर टूट पड़ा हो। हमारा जीवन, हमारा प्राण राधा नाम, और तू कहता होता नहीं है, तुमने नहीं लिया, तुमने नहीं चखा, तुमने स्वाद नहीं लिया। हम आपको एक निवेदन करें कि ऐसे महापुरुष ब्रज में जो डूबे हुए हैं, जिनको कुछ नहीं सुनाई देता, न दिखाई देता, न समझ आता राधा नाम के बगैर, ऐसे महापुरुष ब्रज के हर कोने में छुपे हुए हैं, पग पग पे छुपे हुए, न मिलते हैं, न अपना चेहरा दिखाते हैं, न किसी से बात करते हैं। बात करें तो उनके लट ये हमारा टाइम बर्बाद करने आ गए, दरवाजा बंद कर लेंगे कि हमारा मुंह न देखें, हम इनका न देखें। उनको मतलब नहीं दुनियादारी से। ऐसे लोगों से उनकी कृपा भी पड़ जाए ना तो मन में राधा राधा नाम प्रकट हो जाता है। तो कुछ नहीं कह सकते, बस इतना ही कहेंगे कि जिसको अगर ये रस पाना है तो आ जाओ वृंदावन। एक बार आओ, 2 बार आओ, 10 बार आओ, 50 बार आओ, आते रहो। एक ना एक दिन ये रस, इस रंग,
कुछ ये रंग जरूर हमारे जीवन में चढ़ेगा, चढ़ेगा, बस ये पक्की बात है, चढ़ेगा। तो ये रस रसिकन संग बिन प्रकट नहीं होता, रसिकों के संग से प्रकट होता है, प्रेमियों के संग से प्रकट होता है। तो